गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चैप्टर नंबर 7 जस्ट अभी आपको चल ही रहा है बच्चों। ठीक है, तो इस चैप्टर में आज हम क्या देखने वाले हैं, प्रोजेक्ट टाइगर के। ठीक है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रोजेक्ट टाइगर। द प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन ईयर 1973 टू प्रोटेक्ट कंजर्व टाइगर्स इन इंडिया। देखो, अभी हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में और नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, अब एक प्रोजेक्ट टाइगर भी एक जगह है, ये कैसे मतलब भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ये कैसी योजना है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर वाज द लॉन्च इन ईयर 1973। इसका उद्देश्य क्या है, जो मतलब वाइल्ड लाइफ में जो वन्य जीव रहते हैं, मतलब चीता जो है, ठीक है, इसमें टाइगर को रिजर्व एरिया होता है, जो मतलब वहाँ पर केवल टाइगर ही मिले। ठीक है, टाइगर के लिए ही जगह है ये। टू प्रोटेक्ट कंजर्व टाइगर्स इन इंडिया, टाइगर्स को संरक्षित करने के लिए जो जगह है, पर्टिकुलर जगह, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक के नाम से है ये। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है बच्चों, दिस प्रोजेक्ट एम्ड एट प्रोटेक्टिंग बंगाल टाइगर्स। ठीक है, बंगाल टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर हैज़ बीन सक्सेसफुल इम्प्रूविंग द पॉपुलेशन टाइगर्स इन इंडिया। ये क्या हेल्प करता है, मतलब जो टाइगर्स की संख्या, जो घटती हुई संख्या है, उसको बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि बहुत सारे जो शिकारी होते हैं वो इनको मार देते हैं। ठीक है, इसलिए इनको बचाने के लिए एक योजना चलाई गई। एट प्रजेंट इंडिया देयर आर मोर देन 2000 टाइगर्स। अब जो प्रेजेंट में है इंडिया में 2000 से भी ज़्यादा टाइगर प्रेजेंट हैं। सम अदर ट्रिएटेड वाइल्ड एनिमल्स आर ब्लैक बल्क, वाइट रेड बक, एलिफेंट, गोल्डन एट, पिंक डक, मार्स, क्रोकोडाइल, पैंथन, रिकोबर्स। दीज एनिमल कैप्ट इन वाइल्ड सेंचुरी प्रोटेक्ट देयर स्पेसिस। ठीक है, और भी हैं, ये जो मैंने नाम बताया अभी ये भी हैं, बट जो टाइगर हैं वो मेन है। ओके बच्चों, तो ये था इसमें। आगे देखो, नेक्स्ट है आपका रेड डाटा बुक। ठीक है, रेड डाटा बुक, ये क्या है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक इज़ द सोर्स ऑफ बुक हैविंग डाटा ऑफ ऑल एंगेज्ड एनिमल एंड प्लांट्स। ये ऐसी बुक होती है बच्चों जिसमें किसका डाटा होता है, केवल एनिमल्स और प्लांट्स का। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेशनल एंड रिसोर्सेज ऑफ IUCN, इसकी फुल फॉर्म है बच्चों ये, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचर मतलब प्रकृति, एंड नेचुरल उसके संसाधन जो उपस्थित हैं उसमें। ठीक है, मेंटेन एज इंटरनेशनल लिस्ट, पब्लिश एज द रेड डाटा बुक। ये रेड डाटा बुक जो है, इसको ये याद रखें, रेड डाटा बुक किस नाम से फेमस है, तो ये किसकी सोर्स है बच्चों, रेड डाटा बुक इज़ द सोर्स बुक हैविंग डाटा ऑफ द एंगेज्ड एनिमल्स एंड प्लांट। ठीक है, किसका डाटा होता है इसमें, एनिमल्स एंड प्लांट्स का। ओके, आगे देखिए, माइग्रेशन। बस ये चैप्टर आज बच्चों चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन्हें देखने के बाद कंप्लीट कर लेंगे आज ही। ठीक है, माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन इज द सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर। ठीक है, माइग्रेशन इज द सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर। जैसे कि हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक टाइगर को ले आए और वहाँ से उसको असम के जिम कॉर्बेट में डाल दिया, तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण, यहाँ से यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ऐसे। चलिए, सम एनिमल्स स्टार्ट टू माइग्रेट फ्रॉम देयर नेटिव पैलेस टू अदर पैलेस पर्टिकुलर टाइम ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। देखो, जो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं, आपने भी देखा होगा, ये क्यों ज़रूरी है माइग्रेशन भी। जैसे कुछ पक्षी होते हैं वो आपको एक पर्टिकुलर समय में ही दिखेंगे। मान लिया कुछ बसंत के ऋतु में दिख रहे हैं, कुछ बरसात के दिनों में दिख रहा है पक्षी, ठीक है, और कुछ दिख रहे हैं आपको सर्दी के समय में। ठीक है, बट वो गर्मी के समय में नज़र नहीं आते। तो होता क्या है, ये जो क्लाइमेट चेंजेस, ऋतु परिवर्तन जो होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, तो इसके कारण जो पक्षी है, जो भी है वाइल्ड एनिमल, वो अपने आप को उसमें ढाल नहीं पाता। तो इसलिए उसको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर वो सूटेबल हो उसके लिए। जैसे कि सर्दी ऋतु है, कोई सर्दी ऋतु में पक्षी यहाँ पर आ गया, ठीक है, अब है ना, जब गर्मी के दिन गर्मी से सूट नहीं होती, तो उसे कहाँ जाना चाहिए फिर, जहाँ पर ठंडा इलाका हो। ठीक है, जैसे कि आपका उत्तराखंड। ठीक है बच्चों, तो इसलिए चेंज ज़रूरी है, माइग्रेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ पक्षी क्या होते हैं, क्लाइमेट चेंज को सह नहीं पाते, उनको एक पर्टिकुलर क्लाइमेट चेंज चाहिए। गर्मी है तो गर्मी, सर्दी है तो सर्दी। ठीक है, वो ऐसे नहीं है कि जैसे आदमी है, ह्यूमन, वो एक ही जगह रह लेता है, गर्मी के दिनों में भी और सर्दी के दिनों में भी, उसको चेंज की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ पक्षी या एनिमल्स ऐसा नहीं करते, उनको सूटेबल नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो ये था इसमें।
नेक्स्ट है आपका इसमें, मैनी बर्ड्स यूज टू माइग्रेट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। देखो मैंने वही जो लाइन बताई, कुछ बर्ड्स पक्षी ऐसे होते हैं जो अपने आप को चेंज करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम में, ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, भौतिक परिवर्तन के कारण, भौतिक नहीं ऋतु परिवर्तन के कारण, ठीक है, क्लाइमेट बोलते हैं बच्चों ऋतु परिवर्तन, जैसे सर्दी गर्मी बरसात, ठीक है। दीज बर्ड्स आर सेड टू बी माइग्रेटरी बर्ड्स, इसको क्या बोलते हैं, दीज बर्ड्स आर सेड टू बी माइग्रेटरी बर्ड्स, मतलब सदाबहारी पक्षी, इसको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड को, सदाबहारी पक्षी, ठीक है बच्चों। जैसे साइबेरियन कैन, डिमोसेल क्रेन, ब्लू थ्रोट एंड बर्ड, ये कुछ नाम है, कोको आर द सम माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग टू इंडिया, ये कुछ ऐसे होते हैं जो इंडिया में आ जाते हैं और वापस फिर इंडिया से जहाँ से आए थे वहीं पे चले जाते हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज के कारण। ओके बच्चों, नेक्स्ट है आपका टॉपिक इसमें रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। एज वी नो, अब नाम से पता चल रहा होगा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, वी ऑल नो दैट पेपर इज मेड अप ऑफ ट्री, ये जो पेपर होता है ये किससे बना होता है, पेड़ से, ठीक है। आल्सो इट्स टेक अबाउट 17 फुल ग्रोथ ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर, ठीक है, 17 पेड़ों को मिलाकर 1 टन पेपर का निर्माण होता है। द रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है विच वेस्ट पेपर, जिसमें क्या होता है वेस्ट पेपर कैन बी टर्न इनटू न्यू पेपर प्रोडक्ट। कभी कभी आपने देखा होगा रद्दी जो बेचने वाले होते हैं ये पुराने पेपर्स को ले जाते हैं, आप सोचते हैं उनका क्या होता होगा, तो इन पेपर का रिसाइकिल कर लेते हैं, इनसे दोबारा से नए पेपर का निर्माण हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो रिसाइकलिंग नॉट ओनली सेव ट्री, तो रिसाइकलिंग इसलिए ज़रूरी है, देखो यदि आप उन कागज़ को जला दोगे जो रिसाइकिल नहीं करोगे, यदि आप उन कागज़ को जला दोगे तो वो रिसाइकिल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसलिए जो आपके पास रद्दी अवेलेबल होती है अखबार की या किसी बुक्स की, ठीक है, उन्हें आप वेस्ट ना करें, ना ही जलाएं, उन्हें आप बेच दें, मतलब उन्हें जो रद्दी वाला होता है उसको बेच दें, उसका क्या होता है मशीनों में दोबारा से वो रिसाइकिल हो जाती है, रिसाइकिल मतलब पुनः पेपर निर्माण, ठीक है। तो रिसाइकिलिंग नॉट ओनली सेव ट्री, ये पेड़ों को नहीं बचाती बल्कि फ्रॉम बीइंग कट आल्सो इट कंज्यूम, मतलब उनको कटने से भी बचाती है, ठीक है। आल्सो इट कंज्यूम लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देन मेकिंग पेपर फ्रॉम रॉ मटेरियल। ओके बच्चों, ठीक है। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक ये भी चलता है आपका, ठीक है। तो इसलिए प्लास्टिक हुआ या पेपर हुआ उनको जलाए नहीं, बल्कि उनको रिसाइकलिंग होने के लिए रद्दी वाले को दे दें उनको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन इन द प्लान, इसको बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन मतलब पौधे लगाना। अभी आपने 5 जून के मौके पर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को आपने कुछ बच्चों ने पेड़ लगाए होंगे, ठीक है, अपने लिए ना सही दूसरों के लिए लगाए होंगे, ठीक है। तो ये जो पेड़ हैं वो आपका उद्देश्य क्या था, रिफॉरेस्टेशन का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ठीक है बच्चों, क्योंकि अंधाधुंध कटाई चल रही है वनों में पेड़ों की, इसलिए आपको रिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी पता है ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो रिफॉरेस्टेशन इज द प्लांटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट विच हैव बीन डिप्लीट विद नेटिव ट्रीज, ठीक है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्टर्ब आवर फॉरेस्ट वाइडली, सो in order to retain green wealth for our future generations we should starting planting as much as we can do। आपको क्या ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ठीक है, आने वाले फ्यूचर के लिए, अपनी अर्थ को ग्रीन हरा भरा बनाने के लिए। तो रिफॉरेस्टेशन ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, और ऐसा नहीं है कि चलो पेड़ लगा दिया बस लग गया, ठीक है, अब उसकी देख रेख भी करो, सोविंग करो उसकी, ठीक है, पानी दो उसे, ठीक है, तो उसकी देख रेख भी ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, अब इसके बाद इसकी एक्सरसाइज आएगी, ठीक है बच्चों। इसमें एक्टिविटी कोई भी नहीं है, नहीं तो हम एक्टिविटी भी कराते इसमें, बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल चैप्टर था ये, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। इसमें आपने क्या पढ़ा बच्चों, पौधों का संरक्षण और एनिमल्स का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू बच्चों।